हनान इस चीज़ को ले के हैरान हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा मसला हो गया। ज़ारा ने एक दफ़ा भी उन लोगों की हालत नहीं पूछी और सिर्फ उसको अपने ज़ेवर की टेंशन पड़ी हुई है, जो कि बार बार बोल रही है कि आखिर मेरा ज़ेवर कैसे चला गया। मैंने आप लोगों पे भरोसा कैसे कर लिया और कैसे इस घर में अपना ज़ेवर रख दिया। क्योंकि ये कड़वी कसीली बातें हनान को एकदम से गुस्से में मुब्तला कर देंगी और वो कहेगा कि आखिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अरे देखो हमारी हालत क्या है, मेरी माँ की हालत बिगड़ चुकी है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जेवर की पड़ी हुई है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी गुस्से में चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा ही किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अरे भाई, जब मैंने जाना था फिर ही आप लोगों के घर सारे डाकू चोर आने थे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान जो है वो ज़ारा की माँ से कहता है कि आप क्यों नहीं समझाती आंटी इसको। इसका दिमाग देखें कितने बुरे तरीके से ख़राब है और इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या पागलों की तरह बोली जा रही है। इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो कुछ सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अपने जहन को ठीक करे। क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने पूरी कोशिश की ताकि पैसों को बचाया जा सके और जेवर को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें हमारी आखिर क्या गलती है? जिस पर माजिदा कहती है कि बेटा खामोश हो जो, ये तो सब नसीब का लिखा है, इसमें इसका क्या कसूर है। इसने तो पूरी एफर्ट की है ना हर चीज़ को करने की, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनाहिल कहती है ज़ारा को कि देखो ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया जा रहा है जो तुम्हारे आगे आया है। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर है, और तुम ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सारा कुछ तुमने ही किया है और तुम ही इसको भुगतोगी, इसलिए मुझे अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बातों पे ध्यान नहीं देगी, बल्कि जो भी उसके दिल में आएगा वही करेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इन लोगों की परेशानी छोड़ दे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है और नाम सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल का आ जाता है। बाकी सारे तो साइड पे हो जाते हैं, लेकिन मिनाहिल हर बार फंस जाती है और उस पर ही इल्ज़ाम तराशियां शुरू कर दी जाती हैं। इस दफ़ा भी मिनाहिल बेचारी के साथ ये सब कुछ ही सीन हुआ है। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको। मुझे समझ नहीं आती माजिदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजिदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार, तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजिदा इस पर, और इसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया। डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस चीज़ का ड्रामा ये लोग बरसों से प्लान कर रहे हैं, आखिरकार हनान और उसकी माँ ने कर ही डाला है। पहले तो उन्हें बड़े तरीके से इस ज़ारा को अपने मेके में भेजा और उसकी माँ कहती है कि उसको 2-3 दिन से पहले ना आने देना, क्योंकि हमने सारी तैयारी करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि हनान कहता है कि भाई क्या शातिर दिमाग पाया है माँ जी आपने, बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना, कोई भी मसला हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई तुम्हारी माँ पुरानी खिलाड़ी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे लगा दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए तैयारी हो चुकी है आखिरकार। हन्नान जो है वो
पूरे शोरो गुल के साथ कहता है और चीखों पुकार करता है और कहता है कि आज जाओ ज़ारा, वापस देखो आकर क्या हाल हो गया। डाकू वो आए थे और हर चीज़ को लूट लटा कर ले गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। हम तो बिल्कुल कंगले हो गए हैं। जिस पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार करती है अपने घर में और कहती है कि देखिए क्या हो गया। और उसकी माँ यानी कि माजदा बेगम वो आगे से चीखने लग जाती है कि इस मनूस मिनाहिल की नज़र खा गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मैं कहती थी कि इस मिनाहिल के सामने कुछ भी मत बोला करो और कुछ भी मत दिखाया करो, ये सारा कुछ इस औरत का किया धरा है। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, जिस तरीके से ये तुम्हारी हर चीज़ को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़की की नज़रें खा जाएंगी। अपना घर तो इसका बस नहीं सका, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वीरान और तबाह करने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कर दीजिए आप लोग, आखिर क्या तमाशा पकड़ा हुआ है। हर चीज़ का मुद्दा मेरे ऊपर लाना ज़रूरी होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। अरे भाई इतना बड़ा झमेला हो गया और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पड़ी हुई है। अभी भी तुम कड़वी कसीली बातें करके मेरा ही दिल जलाने की कोशिश कर रही हो। जाओ जाकर अपना घर संभालो, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे घर का। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने मेरे से कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश की। ज़ारा को भी ज़रा हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि अब मिनाहिल के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। मिनाहिल किसी वक्त अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की बातचीत ख़त्म कर दी है उस औरत के साथ, यानी कि नरगिस के साथ साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम कोई भी बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको, मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, उसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है।